हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आज सब सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जिन लोगों का भी प्लस का डीवी होना है अभी, तो उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मेरी जो डीवी है वो परसों हो चुका है। परसों कंप्लीट मेरा डीवी हो चुका है। डीवी पीएचडी दोनों ही हो चुके हैं, यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी हाइट और चेस्ट उसमें नापा जाता है। तो कुछ बच्चों को उसमें जो हाइट चेस्ट है उसमें अनफिट भी किया गया था। तो अनफिट किए जाने के कई कारण थे जैसे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोगों को अनफिट किया गया था, उसमें बहुत कम हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि जो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो ईडब्ल्यूएस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी के बच्चों की, क्योंकि जिनका जो डॉक्यूमेंट जो था वो सेंट्रल लिस्ट का बना दिया था। उन्होंने सेंट्रल लिस्ट लिखा था जैसे उसमें इसके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, तो सेंट्रल लिस्ट वाला नहीं चल रहा है, जो स्टेट वाला है आप वही लगाइए तभी मान होगा, अन्यथा मान नहीं होगा। तो अगर किसी का भी ऐसे ईडब्ल्यूएस का है तो वो स्टेट का जो बना हुआ है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो ही लगाएं, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। और रही बात हाइट की, तो अगर आपकी हाइट 167 पॉइंट कुछ है या मतलब पॉइंट में भी कम है तो आप लोग डीवी देने जरूर जाइए, क्योंकि अगर आपकी हाइट जैसे 165-66 है तब तो बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है कि आपको क्वालिफाई हो ही नहीं सकते। अगर आपकी हाइट 167 पॉइंट में कुछ है तो पॉइंट में मतलब कम है, तो आपके वहाँ पर 99% संभावना है कि आपका जो डीवी है उसमें आप वो पीएचडी है उसमें आपको फिट कर देंगे। कि हालांकि ये बहुत से अलग अलग जैसे 75 जिलों में रहा, तो अलग अलग जिलों के बोर्ड के ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा शाहजहाँपुर में डीवी था, डीवी पीएचडी था, तो जरूरी नहीं है सभी बोर्ड ऐसे हों। तो शाहजहाँपुर में भी 2 बोर्ड थे, जैसे बोर्ड 1 बोर्ड 2, तो मेरा बोर्ड 1 में था। तो हर जगह का स्टाफ एक सा नहीं है। फिलहाल अगर आपके पॉइंट में कुछ हाइट कम है तो आप लोग डीवी देने जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो अगर पॉइंट में कुछ कम रही तो उसको कई बार चेक करते हैं। फिर सीओ वगैरह आता है, वहाँ पर सीओ तो बैठे ही होते हैं, आता नहीं है क्या, वहाँ चेक करते हैं। तो जिनके पॉइंट में कम होती है हाइट तो उनके लिए फिट कर देते हैं लास्ट में। और रही बात चेस्ट की, तो जिन लोगों का जो चेस्ट है अभी, वो चेस्ट अगर जैसे किसी का मान लो कि 79 से 84 मांगा है, तो 79 से 84 मांगने के बाद अगर आपका चेस्ट क्या कहते हैं 70 है तब तो बहुत ही कम है। अगर आपका जैसे मेरे सामने की बात है, एक लड़का था उसका चेस्ट बहुत ही कम था, मतलब बहुत कम होने का मतलब 75 था, 75 चेस्ट आ रहा था उसको। वो वैसे ही मतलब बॉडी में हल्का लग रहा था बहुत, उसका चेस्ट वैसे ही देखने में लग रहा था कि हाँ इसका चेस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पर एक कपड़े निकाले थे उसने मेरे सामने ऊपर के लिए, तो हाँ चेस्ट नपाने के लिए, तो वहाँ पर उसका जो चेस्ट था वैसे ही होता चल रहा था, हाँ इसका चेस्ट कम है। फिर उन्होंने नापा तो उन्होंने सीओ साहब से कहा, सीओ सर से कहा कि इनका सर ये तो पहला बंदा है कि जो अनफिट हो जाएगा, क्या कहते हैं चेस्ट में पहला बंदा आया जो जिसका चेस्ट कम है। तो फिर सीओ आए, उन्होंने देखा, फिर उसको बोला कि आपने मेहनत नहीं की, कि मतलब इसको आप चेस्ट बढ़ाने के लिए आपको टाइम बहुत मिला, आपने चेस्ट नहीं बढ़ाया। आप एक्सरसाइज वगैरह करते, जो भी जिम वगैरह करना होता करते। तो वो बोला अच्छा सर अब जब आगे बढ़ा लूँगा, इस बार पास कर दीजिए। तो उन्होंने फिर वो काफ़ी देर उन्होंने कई लोग थे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद उसको फाइनली उसको फिट कर दिया गया। हालांकि उसका जो सीने था वो सिर्फ 75 था, फुलाव शायद 80 से मतलब 4-5 पूरा 5 सेंटीमीटर का फुलाव आ भी नहीं रहा था, वो ही 3-4 का फुलाव आ रहा था, शायद 79 के आसपास फुलाव पहुंच रहा था, फुलाव के साथ में। जबकि 79 के बाद 84 आपको फुलाव के बाद होना चाहिए 84। तो उसको फिट कर दिया गया, लेकिन उससे बोला कि आप जब तक ट्रेनिंग में वगैरह जाओ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग आप एक बार ऐसा करें, जब ट्रेनिंग में जाने से पहले आप अच्छे से खा पी लेना, और ताकि आपका जो चेस्ट है वो पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। एक बार मेडिकल हो उससे पहले आप ज़रूर चेस्ट को अपना जो जितना होता है उतना करने की कोशिश पूरी करिएगा। तो उसने कहा, बोला ठीक है। उसके बाद उसका क्या था, चेस्ट में उसको पास कर दिया। और रही बात क्या कहते हैं, जैसे कितने लोग मेरा जो डीवी जिस दिन था परसों को, तो परसों डीवी में कुल 150 बच्चों को बुलाया गया था। ज़्यादातर बच्चे एससी के थे, कुछ एसटी के भी थे, 2-4 ओबीसी के थे, और जो कुछ थे एक्स सर्विसमैन थे। तो उनमें ज़्यादातर लोगों को पास कर दिया गया। जैसे हमें क्या कहते हैं, हमारा जो डीवी हुआ डीपीएसटी था वो 1 बजे बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला, जैसे कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें डीपीएसटी करने के बाद में वो घर भेज दे रहे हैं। हमारे में बोला कि आप जब तक यहाँ से मत जाइए, जब तक आपका लिस्ट शाम को लग नहीं जाएगी, उसके बाद ही आपको घर जाना है। हालांकि पता उसी टाइम चल गया था कि कौन फिट है कौन अनफिट है, क्योंकि वहीं बता दे रहे थे कि आप अनफिट हो। लेकिन उन्होंने बोला शायद किसी ऐसे कोई बच्चा ऐसा हो जिसके साइन नहीं हुए हों, किसी का कोई दिक्कत रह जाए, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, तो हम शाम को फिर क्या तो आपको दोबारा थोड़ी बुलाएंगे फिर। इसलिए आप शाम तक का वेट करिए, जब तक लिस्ट ना लग जाए तब तक आप कोई भी यहाँ से नहीं जाइएगा। हो सकता है कुछ 2-4 लोग चले गए हों, पर मेरे जानने में तो ज़्यादातर लोग वहीं पर रुक गए थे। शाम तक 6:15 पे लगभग हमारी लिस्ट लगी थी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया था, जैसे अनफिट लोग थे, जो बच्चे थे अनफिट, उनका नाम बोल दिया कि ये बच्चे अनफिट हैं और बाकी सभी फिट हैं। तो उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट और डीपीएसटी सब कंप्लीट हो गया। हालांकि इसमें मतलब समय बहुत लगे, 6:15 पे लगभग शाहजहाँपुर हो गए थे। उसके बाद सभी बच्चे वहाँ से गए थे।
और जो अनफिट हुए थे लगभग 150 बच्चों में से, एक्स सर्विसमैन, और मैं सबको लगा के बता रहा हूँ, तो 150 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे थे जो इनको अनफिट किया गया था, क्योंकि उन्होंने नाम बोले थे, मैंने नाम गिने थे, 2 बार नाम बोले थे उन्होंने। तो 15 बच्चे ऐसे थे जिनको 150 में से अनफिट किया गया था, यानी कि सिर्फ 10% लोग ही डीबी पीएचटी में बाहर हो रहे हैं। लगभग 10, किसी में 10 होंगे, किसी दूसरे जैसे सेंटर पर 12 भी हो जाएंगे, तो वो सॉरी जिसमें 15 थे ऐसे, तो किसी में 15 16 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, तो 10-12 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सेंटर पर वेरी करता है, लेकिन जो लगभग 10-12% आप मानकर चलिए, 10-12% ही डीबी में लोग फेल होंगे। और रही बात रनिंग की, मैंने उनसे पूछा कि जैसे रनिंग के लिए रनिंग क्या हो सकती है, मैंने पूछा था एक से, तो वहीं पर जो डीवी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रनिंग के लिए नोटिस आ जाएगा फिलहाल फरवरी, ये स्टार्टिंग में तो नहीं, फरवरी मिड से आपका जो डीवी सॉरी वो रनिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो रनिंग के लिए मैंने पूछा, हालांकि उनके पास भी कोई इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया डीवी मिड फरवरी से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। क्योंकि मेरा सीआरपीएफ में भी हो गया, तो मैंने एक्सटेंशन के लिए उसके बारे में पता किया, तो उन्होंने बोला अगर आप यूपीपीएससी करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन डाल दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम बताइए जिसमें ज़्यादा रेस्ट मिल सके और आपका इधर फाइनल हो जाए, तब आप उसको रिजाइन करिए, अभी से रिजाइन मत करिए। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने 2-1 से क्वेश्चन, और भी कई लड़के थे, जैसे वहाँ पर एक लड़का था एसएसबी छोड़कर आया था, 1.5 महीने की ट्रेनिंग छोड़कर आया था। तो यूपीपीएससी में जाने के लिए लोग जीडी से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। एक लड़का था जो सीआईएसएफ में उसकी जो बरबाहा मध्य प्रदेश में उसकी ट्रेनिंग होने वाली है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहा, एक्सटेंशन मांगा है उसने वहाँ पर, और यूपी पुलिस का डीवी देने आया, उससे वो बोल रहा था कि मैं यूपी पुलिस ही करूँगा। तो जीडी से ज़्यादा प्रेफरेंस जो जिन लोगों का जीडी में हो गया है, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जीडी में प्रेफरेंस दे रहे हैं, जीडी को कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो जीडी को छोड़कर यूपी पुलिस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यूपी पुलिस ही करना चाहते हैं। तो जीडी में ऐसा आपकी बहुत सब बच्चे ऐसा करेंगे कि जीडी में ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके बाद यूपी पुलिस ही ज्वाइन करेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं भी 99% चांस है कि मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करूँगा। सीआरपीएफ के लिए मैं एक्सटेंशन लिखा है मैंने, एक्सटेंशन मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो देखेंगे आगे। फिलहाल रनिंग फरवरी लास्ट में, फरवरी मिड के बाद ही होने वाली, 15-20 फरवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी मार्च तक चलेगी। तो आप लोग अपने रनिंग की तैयारी करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो डीवीपीएसटी से रिलेटेड, अगर आपका ईडब्ल्यूएस में आपका प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल लिस्ट का है तो स्टेट का ले जाइए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन लोगों का डीवी होने वाला है, जिनका हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।